जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतांग दारामे पिया गाती को अबू अतु दिहत रेन जुआन को बाहरे से चलाव कते पैसा टका कमाव रिया मिटन अडी तेगी जरूर मेना तकुआ मेनखान गाती को जुदी अबुरेन जुआन कुड़ा कुड़ी अबुआ प्रखंड रेगी जहान कमी को नाम लिखान उनको तो बाहरे से चला अकुआ उड़ा बगी कते बाहरे से चला बांग हुयुत तकुआ गाती को तिहिना कार्यक्रम रे मनरेगा पार्क बारे तेबुन बड़ाया उका दो सरकार मिटन पुंथा कना उका होते ते जोतो प्रखंड रे मिटन पार्क बनाव रिया पुंथा मेना आर उना पार्क होते ते उना आडे पासे रेन उना प्रखंड रेन होड़ से उना आडे पासे अतु रेन होड़ नुकरी को नाम दाड़िया कना मनरेगा होते ते मनरेगा भितरी रे तीना ढेर स्कीम मेना सरकारा उना जोतो होते ते उनारे नुकरी को नाम दाड़िया कना और निश्चित रूप से 20 दिन हबी रिया दो उनको कमी दो को नाम दाड़िया कान गया गाती को दिला तोबे तिहिन बुन चला जामताड़ा रिया धोबना आतु रे आर बुन बड़ाया जे चिलिका ओंडे रेन उना आतु रेन होड़ उना मनरेगा पार्क होते ते लाभ को हताव दाड़िया कना। अक्सर पार्क का नाम सुनते ही हमारे सामने खुला मैदान, हरियाली, झूले और बच्चों की छवि नजर आती है। फ्लावर पार्क या फूड पार्क के बारे में तो आपने जरूर सुना और देखा होगा, लेकिन बात अगर मनरेगा पार्क की करें तो शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा पार्क जहां लोगों के रोजगार का सृजन हो रहा है, एक ऐसा पार्क जहां सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं और ग्रामीणों के वर्तमान से लेकर भविष्य को संवारने में लगा है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड के धोबना गांव में, जहां पे मनरेगा पार्क से लोगों के जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, पहले क्या स्थिति थी, अब इनके जीवन में कितना बदलाव हुआ है, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? MD शहीद। अच्छा, जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी सारे आम के पौधे लगे हैं और मनरेगा पार्क का आपने लाभ लिया है। ये ज़मीन पहले कैसा था? एकदम फालतू बेकार जगह था सर, कुछ नहीं होता था और अभी बहुत कुछ हो रहा है। तो कैसे संभव हो पाया? बता रहे हैं कि कुछ नहीं होता था। सरकार BDO साहब हमको बहुत सहायता दिया। पहले आम बागवानी का पौधा दिया, उसमें घेराव दिया बांस वाला, उसको जब गाछ हमरा होने लगा तो आम जब लगभग 20-25 कुंटल बेच चुके हैं, हर साल 2-3 साल बिक्री किए, तो पैसा हो गया तो हम बाउंड्री कर लिए। अच्छा, बाउंड्री कर दिए। हाँ। तो अच्छा, मनरेगा पार्क की हम बात करते हैं तो मनरेगा पार्क लेने का क्या प्रावधान है? कैसे कोई लाभुक अगर मनरेगा पार्क से जुड़ना चाहता है, लाभ लेना चाहता है, कौन कौन से कागजात जमा करने पड़ते हैं और क्या उसमें तरीका क्या है लेने का? ज़मीन का रिपोर्ट उनको देना पड़ता है, मतलब ज़मीन का प्लॉट का रिपोर्ट, और जैसे कि और आदमी से मिलना पड़ता है कि हमरा ये काम होना चाहिए, हम करने का लायक हैं। सरकारी विभाग से हमरा सिंचाई मिला, डिप बोरिंग वाला मशीन मिला, कुआं भी मनरेगा से मिला। पहले आप क्या करते थे? ऐसे खेती बाड़ी करते थे, किसानी वाला। तो जब खेती बाड़ी करते थे जिसमें आपको मनरेगा पार्क का लाभ नहीं मिला था, उसमें आपकी घर की स्थिति कैसी थी? कुछ कमी थे और अभी ठीक है। क्या उसमें दिक्कत आप लोगों को हो रहा था? दिक्कत वहाँ एक ही तो सिर्फ यहाँ खेती पानी का साधन कम था, सिर्फ एक ही तो धान नहीं होता था, एक ठो पकड़ के क्या चलेंगे। अभी देखिए, जब ये घेरा हो गया तो यहाँ घास हो गया, घास में मौसी भी पालते हैं, 2 ठो भी गाय है, 6 किलो दूध देती है। और जैसे कि यहाँ आलू लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, सब्जी यहाँ कभी खाली नहीं रखते हम। इंटरक्रॉपिंग का भी कार्य करते हैं जी सर। अगर हम आम के पौधों की बात करते हैं तो यहाँ पे कितने क्षेत्र में आप यहाँ पे आम के पौधे लगाए हुए हैं? लगभग 120 पौधा है। 120 पौधा है। कौन कौन सा वैरायटी कौन कौन सा है? वैरायटी का नाम तो सर मैं उतना नहीं जानते हैं। अच्छा, तो इस साल कितना आम बिका आपका? 19 कुंटल। 19 कुंटल आम बिका। तो बाजार की क्या व्यवस्था है? बाजार में थोड़ा इन साल सस्ती था। नहीं, बाजार की व्यवस्था कहाँ बेचते हैं? व्यापारियों को देते हैं। हाँ, अकेला आदमी होते हैं, गांव में घूम के या बाजार में ले जाने में दिक्कत होता है ना, तो व्यापारी को बुला करके देते हैं। कितना पैसा कमाए आम बेचकर? हाँ, लगभग 17,000 कुछ हुआ। मनरेगा पार्क
ग्रामीण के हित के लिए मनरेगा योजना से जोड़कर सृजित हुआ है। सरकार ने बहुत बहुत सोच समझकर इसका नाम मनरेगा पार्क रखा है। सरकार की इच्छा शक्ति और ग्रामीणों की मदद से मनरेगा की योजनाएं जैसे सिंचाई कूप, डोभा, वर्मी कंपोस्ट, आम बागवानी सहित अन्य मनरेगा से संचालित योजनाएं यहां धरातल पर उतारी जाएंगी। काउंट करके में नहीं रखते हैं। जैसे हुआ घर में खेती करते हैं तो घर में आलू खाने के लिए लगभग 2 कुंटल 3 कुंटल आलू पैदा करते हैं, 4 कुंटल प्याज पैदा करते हैं। तो उसको बाजार का रेट का हिसाब से हम मानते हैं कि इतना अभी प्याज देखिए 15 रुपया 20 रुपया है, तो 4 कुंटल का अगर 15 रुपया से 60-6 रुपया हुआ। अपने घर में काफ़ी बदलाव आया है। जी सर। और क्या क्या सरकार के हिसाब से लाभ मिले? अगर आम के पौधे की बात करते हैं तो कहीं कहीं आम का पौधा भी आपको लेना पड़ा होगा, गड्ढा करना पड़ा होगा, इसका देख रेख कैसे करना है, कोई बीमारी है तो उससे बचाव के लिए क्या करना है, कौन बतलाता है ये सब? हमारा भाई अभी जो बताता था वो नहीं है, अब क्या कहें। अब हम अपने दिमाग से कर रहे हैं। सरकार की ओर से क्या सहायता मिलता है? सरकार का ओर से यही दवाई ववाई सब मिलता है। जी, पिताजी का सहयोग हम लोग काफ़ी दिनों से ही करते आ रहे हैं। और बात रही कि सिंचाई का, जैसे सप्ताह में 1 बार 2 बार हम लोग पटवान करते हैं, तो उस समय हम लोग सहयोग देते हैं पटवान के लिए। और सरकार की तरफ से हम लोग का कुआं मिला है। सिंचाई का बहुत दिक्कत था तो मिला है कुआं एगो। और इसके बाद हम लोग का कृषि विभाग से सिंचाई के लिए मिला है, वो भी हम लोग इससे यूज करते हैं। काफ़ी पानी बचाव के लिए है। ड्रिप इरीगेशन ही है। तो ड्रिप इरीगेशन से क्या फ़ायदा होता है? ड्रिप इरीगेशन से फ़ायदा होता है कि मोटर हम लोग चालू करके चल जाते हैं घर, और ऑटोमेटिक अपने आप थोड़ा थोड़ा पानी गिर कर सिंचाई होता है। पानी बर्बाद नहीं होता है, जो जितना ज़रूरत होता है उतना पानी में मतलब पौधा हो जाता है पटवन के लिए। मनरेगा पार्क के जरिए आज यहाँ के ग्रामीण विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ मनरेगा की योजनाएं धरातल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती दिख रही हैं। ग्रामीणों को यहाँ महीने में कम से कम 20 दिन रोजगार की गारंटी है। मनरेगा पार्क से लाभान्वित होने वाले ग्रामीण अपनी जमीन जो बंजर भी हो सकती है उसको उपयोग में ला रहे हैं। ग्रामीण लोग एक साथ मिलकर अपनी जमीन मनरेगा पार्क बनाने के लिए दे रहे हैं, जिसके बाद इस पार्क से मिलने वाले लाभ से ये अपनी आजीविका चला रहे हैं। पहले बहुत गरीबी थे हम लोग, उस समय पालन पोषण करना बहुत मुश्किल था। तो इस समय हम लोग जिस समय से हम लोग बागवानी लिए हैं, उस साल से 1 साल के बाद 2 साल के बाद में पौधा ठीक ठाक रहा। उसको 3रा साल के बाद हम लोग फल आना शुरू हो गया। उसके बाद फल उल आना शुरू हो गया तो इसी पैसे से हम लोग बाउंड्री किए, घर का स्थिति थोड़ा ठीक रहा। और इसी के बीच में हम लोग घेराव हुआ, तो घेराव से हम लोग का क्या हुआ कि हम लोग खेती बाड़ी अच्छे से कर पाते हैं। तो बहुत सारा बदलाव मिलेगा। बागवानी जैसे लेने से एक फ़ायदा नहीं है, इनमें से अनेक फ़ायदा मिलता है। जैसे बागवानी तो एक सीज़न में आम मिलेगा ही, और उसके बाद आपको 12 महीना आपको सब्जी की खेती करने के लिए बहुत अच्छा स्रोत है यहाँ। आप एक युवा हैं जी, दूरदर्शन के माध्यम से जी अपने युवा साथियों को क्या कहना चाहते हैं जो मतलब कि पलायन कर रहे हैं और समाज की मुख्य धार से भटक कर कहीं न कहीं जो गलत कार्य है उसमें संलिप्त हो रहे हैं, तो युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम कहना चाहते हैं जिनका जो फालतू ज़मीन पड़ा हुआ है वो सरकारी ज़मीन से अपना ज़मीन जो है वो ले करके जो मतलब जो सरकार की तरफ से जो बागवानी मिल रहा है वो ले, उसके बाद जो खेती बाड़ी करे वो अच्छा सहयोग मिलेगा वहाँ से। अगर हम प्रखंड के अधिकारियों की बात करते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी की बात करते हैं, कितना सहयोग आप लोग को प्राप्त होता है जब आवेदन लेकर जाते हैं या सरकार की किसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, कितना सहयोग करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सहयोग हम लोग को मिलता है। हम लोग को पहले से और अभी तक जितना भी सहयोग मिला है सब अच्छा सहयोग मिला है। जो योजना हम लोग लेना चाहते हैं वो हम लोग को मिलता है, और हम लोग वो योजना से हम लोग बहुत सारे लाभ मिलता भी हैं। डोभा है, तालाब है, जो भी है। इस कार्य से जहां एक तरफ ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण के विकास और ग्रामीणों के आर्थिक सामाजिक विकास के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है। दूसरे गांव में भी मनरेगा पार्क विकसित करने पर काम शुरू कर दिया गया है। सरकार की कोशिश है कि मनरेगा पार्क को पूरे राज्य में स्थापित कर ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सके। सबसे पहले तो हम लोग ग्राम सभा करते हैं। ग्राम सभा में योजनाओं को पारित करते हैं। ग्राम सभा में योजनाओं को हम लोग उसका अभिलेख तैयार करते हैं। फिर प्रखंड कार्यालय में जाकर उसको पर्सनली स्वीकृति दिलवाते हैं। उसके बाद उसको हम लोग धरातल पर कार्य प्रारंभ करते हैं। अगर हम आपकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव जो है
अपने प्रखंड से रहा, अपने गांव से रहा, तो जब से सरकार की जो योजना आई है, मनरेगा पार्क की योजना आई है या अन्य जो भी योजना आई है, तो गांव के लोगों के जीवन स्तर में कितना बदलाव आया है? बहुत सारे बदलाव आए। इसमें क्या है, जैसे पहले ये बंजर ज़मीन था, यहाँ हम लोग इसको आम बागवानी योजना को दिए। इस आम बागवानी योजना से तो आम का लाभ मिल ही रहा है, साथ में इसमें इंटर क्रॉपिंग होता है, इसमें से साग सब्जी, हर मौसम में साग सब्जी, प्याज, आलू वगैरह सब जाता है, तो उसको क्या ना आमदनी में हर साल कुछ ना कुछ वृद्धि हो ही रहा है। अभी हमारे साथ नारायणपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि मनरेगा पार्क से लाभुक के जीवन में कितना बदलाव आया है। सर, अगर हम मनरेगा पार्क की बात करते हैं तो मनरेगा पार्क से आपके प्रखंड के लोगों के जीवन स्तर में क्या बदलाव आया है? नारायणपुर प्रखंड में लगभग 200 व्यक्ति को जो है मनरेगा पार्क दिया गया है बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत, और देखा जा रहा है कि उसमें बहुत परिवर्तन आया है। वो पहले जो है पेंशन वगैरह के लिए बहुत तरस रहते थे, पराए ब्लॉक जाते थे, लेकिन बागवानी देने के बाद जो है उसका जीवन में सुधार हुआ है, और सालाना आम से सिर्फ वह 70-80 हज़ार जो है आमदनी कर लेते हैं, और उसमें क्रॉप कटिंग के तहत जो है कुछ सब्जी वगैरह भी लगा लेते हैं, और अपना घर का सब्जी अपना घर का भी सब्जी हो जाता है, और उससे कुछ उसका आमदनी भी हो जाता है बाज़ार में बेच करके। इससे जो है उसका आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, और अभी लाभुक बहुत इच्छुक है आम बागवानी लेने के लिए। इस बार सरकार हमको 327 एकड़ भूमि में जो है लक्ष्य दिए हैं, उसमें से 300 एकड़ भूमि में हम लोग जो है आम बागवानी लगा देंगे। अगर हम आम मनरेगा पार्क की बात करते हैं तो कोई लाभुक इस योजना से जुड़ना चाहता है तो क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से कागजात जमा करने पड़ते हैं और कितने दिनों में मिल जाता है और क्या क्या सुविधा मिलता है? उनको पहले ग्राम सभा में उसको चढ़ाना पड़ता है, और हम लोग देखते हैं कि लाभुक इच्छुक है क्या नहीं है। अगर इच्छुक लाभुक यदि देते हैं तो वो सही से काम नहीं कर पाता है, और जो लाभुक इच्छुक होता है वो अच्छा ढंग से काम करता है, मेहनत भी करते हैं और उससे विशेष लाभ भी लेते हैं। इसलिए ग्राम सभा ही उस पहले ही तय कर लेता है कि इसको देना है क्या नहीं देना है। जो इच्छुक लाभुक है उसको ग्राम सभा देते हैं। ग्राम सभा में होने के बाद जो है पंचायत से उसको स्वीकृति दी जाती है। पंचायत से स्वीकृति देने के बाद जो है काम स्टार्ट हो जाता है। अगर हम नारायणपुर की बात करते हैं और खासकर संथाल की बात करते हैं तो संथाल की सबसे बड़ी समस्या पलायन की समस्या है कि युवा जो हैं कहीं ना कहीं काफ़ी अधिक पलायन करते हैं, तो दूरदर्शन के माध्यम से उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे नारायणपुर प्रखंड में 25% जो है आदिवासी जो है आम बागवानी लिए हैं, और उससे वो जुड़े हुए हैं और अच्छा आमदनी कर रहे हैं, और इससे पलायन जो है रुका हुआ है। और जो भी हम यही कहना चाहेंगे युवा को कि आप बागवानी लीजिए, और उसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समय दीजिए, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा, और आप जो बाहर काम करने जाते हैं ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको 2-2.5 लाख रुपया जो आपको घर बैठे जो है आम बागवानी से प्राप्त कर सकते हैं। गाती को नीतो बुन नेल केदा जे चेक लिका जामताड़ा रिया धोमना आतु रे मनरेगा पार्क होते ते ओना आडे पासे रेन हॉर दो चेक लिका लाभ को हताव दाड़िया कना। आर दिला तोबे नीतो बुन चला आ जामताड़ा रिया शंकरपुर रे और ओंडे चलाव कते बुन नेला जे चेक लिका ओंडे रेन गोगो हॉर कुदो दीदी बाड़ी योजना होते ते चेक लिका लाभ को हताव दाड़िया कना। गाती को दीदी बाड़ी योजना दो मिट्टे नुंका योजना कना उका होते ते उना प्रखंड रे तीना ढेर बनाव कना नर्सरी को उना नर्सरी को रे अबुरेन गोगो हॉर को कमी को नाम दाड़िया कना। और गाती को ओंडे को कमी बड़ाए कानते उनको दो बाहरे से चला बांग हुयु कान तकुआ और अकुआ आतु रेगी ताहे करते उनको उना कमी को नाम दा और उनाते पैसा टका को अर्जाव दाड़िया कना। दिला तोबे बुन चला आ शंकरपुर और बुन बड़ाया दीदी बाड़ी बाबोते। जोहार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं, साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विकास की जो योजनाएं चलाई जा रही है उस पर भी चर्चा करते हैं। आज हम जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में उपस्थित है। यहाँ एक गांव है शंकरपुर, यहाँ एक लाभुक दीदी बाड़ी योजना के तहत खेतीबाड़ी कर रही है, साथ ही पशुपालन का भी कार्य कर रही है। आइए इनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके जीवन में कितने परिवर्तन है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। बोबी देवी। बोबी देवी, आप देख रहे हैं कि खेती ये सब्जी उपजा रहे हैं, खेतीबाड़ी कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? 2 साल से। तो ये JSLPS के सहयोग से आप ये कर पा रही है, थोड़ा उनके बारे में बताइए कि आपको कैसे सहयोग मिला, आप कैसे जुड़ी? আমি সন্তোষী গ্রুপে ছিল, তারপরে ওটো হইতে আমাদের যোজনা আইলো যে দিদি বাড়ি এসেছেন, তারপর আমরা বললাম আমরা দিদি বাড়ি যদি কিছু সহায়তা পাই তো আমরা ফসল লাগাবো আর আমরা নিজেও চাষ করব। চাষ করছি, আমরা 2-3 সাল से চাষ করছি।
আবার আমাদের সে ভিন্ডি আছে, জনলা আছে, তারপরে কোল আছে, কচু আছে, শাক আছে, লাউ আছে। এটা আমরা সবজি করছি আর খাবার খাচ্ছি, আর যেটুকু বাঁচে সেটা আমরা বিক্রি করি। ये कब से कर रही हैं आप? 2-3 साल से हो गई है। 2-3 साल से हाँ, कर रही हैं। 2-3 तो साल से हमरा अभी चाष इसमें कौन कौन सा फसल, सालों भर खेती होता होगा? हाँ हाँ, तो हम कौन लोग कौन सब सा फसल लगाते हैं? अभी हम लोग মানে এখন আমরা ভিন্ডি লাগাচ্ছি, তারপরে আমরা লাগাবো এটার পরে আমরা লাগাবো নির্নিয়া ফসল লাগাবো, নির্নিয়া ফসল ঝিঙ্গা লাগাবো, তারপরে ঘাংরা লাগাবো, বরবটি, এগুলো আমরা লাগাই। তারপরে এটার পরে আলু দিব। আমাদের এখানে মানে আগে জলের সুবিধা ছিল নাই, কিছু মদত পাই আমরা একটু কুয়া করেছি। এই কুয়াটা হইতে আমরা মেশিন লাগাই নিয়ে সিঁচাই করি। हाँ, सब्जी होता है लगाई আমরা যেমন खेती করছি, যেমন ধান সবজি করছি, ধান লাগাচ্ছি। तो आपको कितना आमदनी हो जाता है इस खेती बाड़ी से? হচ্ছে অনেক হচ্ছে, যদি যত লাগাবো ততই হবে। फिर भी अंदाज, आप तो जैसे सब्जी उपजा रहे हैं तो बेचते भी होंगे। हाँ हाँ, तो कहाँ बेचते हैं आप? हम लोग के थोड़ा आगे যেটা বেঁচে যায় সেটা জামতড়া লেগে যায়। জামতড়া আছে, নারায়ণপুর আছে। तो आमदनी के मतलब ठीक ठाक से आमदनी हो हाँ जाता है। हाँ, हो जाए। तो आपका जैसे जब से जैसे पीएस के सहयोग से खेती बाड़ी कर रही हैं, हाँ तो आमदनी में भी वृद्धि हुई है। हाँ, तो कितना परिवर्तन आया पहले और अब में? হালকা আগে ছিল নাই কো, এখন দেখি যে একরকম তো চলছে না ফসলের দাম। যখন বেশি দাম হয় তখন বেশি পায়, যখন কম दाम है तখন कम पाए। आप एक महिला है, खेती बाड़ी भी करती हैं, घर भी देखना पड़ता है, हाँ, बच्चों को भी सब- देखना हाँ, पड़ता है, तो सब कैसे सामंजस्य बैठाती हैं? কি করবো, এমনি করে করছি, ছিলা পিলাকেও সে দেখছি, তারপরে গাই বাছুর আছে সবাইকে সেমতি করে নিয়ে করছি। देख रहे कि आप पशुपालन भी करते हैं, गाय भी हाँ रखी हाँ है। हाँ, हम लोग का गाय भी है। तो गाय के दूध को बेचती हैं, हाँ, तो कितना आमदनी हो जाता है? দুধ আমাদের ঘরে এখন 10 এমতি হয়ে যাচ্ছে, মানে 20 কেজি হয়েছে। 20 কেজি হয়েছে, হালকা হুলকি খাচ্ছি। আর এটা হইতে বিকে নিয়ে মানে গাইটাকে খাওয়াতে হয়েছে না, গাইটাকে খাবার খাওয়াতে হয়েছে। तो परिवार के अन्य लोगों का कितना सहयोग मिलता है? जैसे आपके पति हैं, हाँ। बच्चे हैं, कितना सहयोग मिलता है इस खेती बाड़ी में, चाहे पशुपालन के कार्य में? कैसे उन लोग सहयोग करते हैं? কোনো রকম পিড়ে আছে, এটাতে আমদানি বেশি হচ্ছে নাকি জানলে, মানে পরিবারটা কোনো রকম পিড়ে আছে, এটা যে বলবে আরও বেশি লাভ হবে সেটা হচ্ছে নাই। तो ये काम से आप खुश हैं? হ্যাঁ, आगे क्या करना चाहती हैं आप? আগে করবার তো চাচ্ছি, মানে সম্মতি পাবো তবে না, যদি কিছু সম্মতি পায় তার আরও কিছু করবো आगे। अच्छा, दूसरी महिलाएं भी अगर करना चाहती हैं इस तरह से जैसे आप कर रही हैं, तो कैसे जुड़ेगी वो? हम लोग सब মানে সবাই সব দিদিরা মিলে নিয়ে কাজ করবো আমরা। ये कुआं तो हम लोग नरेगा से मिला है, इसीलिए हम यहीं से सिंचाई करते हैं। इसी से पहले कैसे करती थी? क्या पहले परेशानी होता था? पहले बहुत परेशानी होता था। परेशानी हाँ, बहुत परेशानी पहले। अभी खाने का भी पानी नहीं था। तो आपको इसमें ब्लॉक से हम लोग ब्लॉक गए, वहाँ से हम लोग बोले जो पानी के पीने की भी बहुत कष्ट हो रहा है, सिंचाई करने की भी बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग का कुछ मदद किया। और अब जब से सिंचाई को उपलब्ध होगी आप कोई परेशानी नहीं, अभी परेशानी नहीं है। हम लोग का बहुत फायदा होता है, दूध बेचबो करते हैं, खाबो करते हैं, सब हम लोग का लाभ होता है, खाने का भी होता है। इसमें हम लोग जुड़े हुए हैं, इसमें हम लोग का फायदे है। हाँ, सब्जी भी उपजाते हैं, सब भिंडी है, ओल है, टमाटर है, बैगन है, सीम है, उसके बाद झींगा है, सब कुछ है, कागजी है। बहुत सारे सब्जी को घर में यूज करते हाँ, हैं, जो बाकी बच जाते हैं उसका क्या करते हैं? उसको बेचते हैं बाजार में लेके। कितनी आमदनी हो जाता है? आमदनी टमाटर लगाते हैं उसमें ज़्यादा होता है, इन साल 5 लाख हुआ था। तो जब से ये योजना मिला है पहले और अब में कितना अंतर आया? अभी तो बहुत अंतर है सर, कितना परिवर्तन आया आपके ये जीवन स्तर में? बहुत अंतर है। आगे तो खाने का भर नहीं होता था, अभी तो खाने का भी होता है, बेचने का होता है, सब कुछ हम लोग का लाभ होता है। अब हम नारायणपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये दीदी बाड़ी योजना क्या है सर, ये थोड़ा बताएं। ये दीदी बाड़ी योजना जो है सरकार द्वारा चलाई जा रही है जो है, और ये जैसल पीएस
के ग्रुप समूह को जो है यह योजना दिया जा रहा है, उसका चयन JSLPS ही करते हैं। और जिसमें जो घर का यदि आपका 2-3 डिसमिल 4 डिसमिल 5 डिसमिल तक ज़मीन यदि खाली पड़ा हुआ है तो उस ज़मीन पर आप जो है सरकार के मदद से, मनरेगा की मदद से जो है 15,000 रुपया लेकर आप विभिन्न तरह का जो है उसमें आप सब्जी फसल लगा सकते हैं और अपना जो है घर का डेली का जो है सब्जी जो है लगा अपना खा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप बाज़ार में जो सब्जी का रेट है उस रेट में आप खरीद नहीं पाते, गरीब आदमी खरीदना बहुत मुश्किल होता है। अपने लगाएंगे अपने खाएंगे तो उसका जो है स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर लगाई दीदी बाड़ी योजना एक है, इसमें भिंडी है, आपका ओल लगाया है, कोचू लगाया हुआ है, साग सब्जी लगाया है, नींबू लगाए हैं, कटहल का पेड़ भी लगाया हुआ है। इससे क्या है, इससे अपना परिवार के लिए सब्जी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इससे जो भी होता है अपना सब्जी का जो रेट है उसमें जो पैसा लगता है वो पैसा का बचत होता है, उसका आर्थिक स्थिति भी मजबूत होता है। इससे जो है देखिए मतलब बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। घर में जैसे कपड़ा वपड़ा धोते हैं उसका पानी है, बर्तन धोने वाला पानी है, उससे भी आप इससे खेती कर सकते हैं और सब्जी उगा सकते हैं। और आपका जो बाज़ार में जो हम लोग सब्जी मिलता है वो यूरिया खाद बहुत ज़्यादा रहने के कारण जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये अपना जो खेती करते हैं जैविक खाद के द्वारा करता है, घर का जो गोबर है, गाय बैल का जो गोबर है उससे इसका जो है इसका उपजाऊ करते हैं। इससे क्या होगा कि इसका स्वास्थ्य अच्छा रहते हैं, किसी तरह का जो है मैंने आपका बीमारी का डर नहीं रहता है क्योंकि अपने ही फसल करते हैं। और इसका फसल जो इसका सब्जी जो है मार्केट में अच्छा रेट में भी बिकता है, कहा कि आदमी को पता रहता है कि ये जैविक खाद के द्वारा जो है फसल किया हुआ है। गाती को तिहिना कार्यक्रम रे बुन नेल केदा जे चेलिका मनरेगा पार्क होते ते धोबना आतु रेन हॉर चेलिका लाभ को हताव दाड़िया कना और ओंडे कमी को नाम दाड़िया कना। और उना साथे शंकरपुर रे बुन नेल केदा जे चेलिका गोगो हॉर को दो दीदी बाड़ी होते ते कमी को नामे कना और पैसा को कमाव दाड़िया कना। और उना साथे गाती को तिहिन केंद्र सरकार रिया मिटन योजना बाबत लई आपेया उका दो कना सुकन्या समृद्धि योजना। गाती को नुआ योजना होते ते जहाँ तिनागी कटी गिद्रा कुड़ी गिद्रा मेना को ताबुना ओकोय दो 10 बछर खन कम रेन कना को उनको लगी मिटन बचत खाता जहां बैंक रे बुन खुलौ चुदाड़ेया और उना खाता रे उनी 3 हबी 21 बछर रे बा हुई कान उन हबी पैसा बुन जमा दाड़ेया और उना पैसा ते चाहे उनी बिटी गिद्रा लहा से पढ़ा एमेन चाहे बपला उना लगी उना पैसा उन जुखे बुन उडुक दाड़ेया। गाती को नुआ सावतेगी तिहिना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदाई खोजो कना। जोहार।